ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 341। श्रुति को मोलेस्ट करने की कोशिश। भैरव की श्रुति को बचाने की शर्त। श्रुति जब सामने खड़े उस इंसान की बातों को सुनती है तो एक पल के लिए सहम जाती है, पर अगले ही पल बोली, तुम सभी ने मुझे बुलाया, मैं चली आई क्योंकि मुझे वह चीज चाहिए जो तुमने देने का वादा किया था और उसके बदले मैं तुम सभी के लिए पैसे भी लेकर आई हूँ। ये बोल वह बैग दिखाती है। वही वह लड़का अपनी कार से टिकट जाता है और श्रुति को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुझे क्या लगा मैं कोई भिखारी हूँ जो मैं तुझसे पैसे लूंगा और तू मुझे यहाँ पैसे देने चली आई। ये सुनते ही श्रुति उसे देखते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो तुम। ये सुनते ही वह लड़का जिसका नाम विनय था वह आगे आते हुए श्रुति के करीब आता है, जिससे श्रुति अपने कदम पीछे लेती है। तभी वह बोला, तेरा घमंड मैं चूर चूर करना चाहता था तेरी वजह से और तेरे उस अंकल की वजह से। अंकल का मतलब भैरव से था, जो मेरे बाप की बेइज्जती हुई। जो मेरी बेइज्जती हुई वह मुझे बर्दाश्त नहीं। और तुझे क्या लगा मैंने तुझे उस दिन छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैं तुझ पर रहम दिखाना चाहता था। नहीं, तुझे मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि तुझे मैं इतना ज्यादा तड़पाऊं कि तेरी चीखें भी कोई ना सुन सके। अब श्रुति को डर सा लगने लगा था। वह धीरे से अपने हाथों की मोबाइल पर पकड़ कस देती है। ये देखते ही वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और बोला, क्या हुआ, किसी को कॉल करने जा रही है। ये बोल पर तुरंत अपना फोन निकालता है और उसमें श्रुति के फोटोज और वीडियो को दिखाते हुए बोला, तू कह तो मैं इसे अभी का अभी वायरल कर देता हूँ। ये सुनते ही श्रुति डरते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनते ही विनय हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, तुझे पता है ये कोई राजावत रईस खानदान की छोटी बेटी है। क्या हो जब यह सारी चीजों को वायरल कर दूं और उनकी बदनामी हो। वैसे भी मेरे बाप के बहुत से मामले में इन राजावत ने टांग लड़ाई है, अच्छा मौका है बदला लेने का। तभी उसका दूसरा दोस्त शुभम बोला, विनय क्यों तू उस बेचारी को परेशान कर रहा है, देखना डर रही है। ये बोला आगे बढ़कर श्रुति के हाथ से फोन छीन उसके हाथों को छूते हुए बोला, इतने कोमल और नाजुक सी लड़की को हम इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुन श्रुति उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे वह सारी फोटोज और वीडियो मुझे दे दो। ये सुनते ही तीसरा लड़का जिसका नाम अतुल था वह बोला, दे देंगे पर जब से तेरे उस दिन के हुस्न को देखा है ना माशाअल्लाह, तब से रातों की नींद उड़ चुकी है। बस मेरी उन चाहतों को बुझा दे, तुझे हम यहाँ से जाने देंगे। अब श्रुति को समझ आ चुका था कि वह पूरी तरह से फंसी हुई है। अब तक उसे लगा था कि वह इन सभी को पैसे देकर अपने उन फोटोज और वीडियो को ले लेगी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ पर तो इन सभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। श्रुति जिसे दुनिया की उतनी भी समझ नहीं थी कि लोगों के मन में क्या कुछ चल सकता है, उसे तो लगा था उससे वह इंसान बदला ले रहा है और उस बदले के बदले पैसे वह उन्हें देगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दुनिया की नीच जिंदगी से वह पूरी तरह से अनजान थी कि दुनिया कितनी गिरी हुई है, जो आज के समय में चोरी और डकैती नहीं, इंसान के जिस्म पर अपनी नजरें गड़ाता है। वही हाल श्रुति का था। श्रुति की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं और अगले ही पल वह वहां से कदम पीछे लेने लगती है तो वह तीनों ही हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज श्रुति को अब डरने लग रही थी। वह खुद को ही खुद में समेटे अपने बैग को कसकर पकड़ लेती है और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी चाकू जिसको वह हमेशा रखती थी, या ये कहा जाए उनके सारे गैंग हमेशा ही अपने पास छोटी मोटी चीजें रखती थी अपनी सेफ्टी के लिए। श्रुति ने उसे पकड़ लिया था और वह उसे पकड़ते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश भी मत कर रहा वरना मैं तुम सभी की जान ले लूंगी। ये सुनते ही डीएम का बेटा विनय बोला, जान तू तो हमारी तब लेगी ना जब हम तुझे छोड़ेंगे, पहले तो खुद की जान की चिंता कर। यह कह वह अगले ही पल श्रुति की तरफ आगे बढ़ता है। तभी पीछे से अतुल उसको पकड़कर उसके हाथ से चाकू को खींचकर फेंक देता है और वही विनय आगे बढ़कर श्रुति के दुपट्टे को खींचकर फेंकते हुए बोला, ऐसे तो पूरी टॉमबॉय बनकर घूमती रहती है और आज पूरे बदन को ढकी हुई है, क्या फायदा जब तेरे उस बदन को हमने पहले ही देख लिया है। ये सुन श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू भरी आंखों से उसे देख बोली, तुम गलत जगह पंगा ले रहे हो, तुम्हें मेरा भाई छोड़ेगा नहीं, तुम सभी के खाल को उधेड़ देगा, तुम सोच भी नहीं सकते मेरा भाई कितना खतरनाक है। ये सुन विनय हंसते हुए बोला, जब उसे पता चलेगा तब तो ना वह हमारे साथ कुछ करेगा, हम तो तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में आंसू और भर जाते हैं। अब वह इतना तो जान चुकी थी कि अब वह इन सभी से नहीं बच सकती, पर वह हार मान जाए ये हो नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल एक जोर से पैर सामने विनय के सीधे प्राइवेट पार्ट पर मारती है। ये होते ही विनय चिढ़कर दूर हो जाता है और अगले ही पल पीछे खड़े अतुल को हाथ के केहूनी से मारती है। ये होते ही वहां खड़ा देख तीसरा लड़का भी उसे पीछे से पकड़ता, पर उससे बचकर अब श्रुति भागने लगती है क्योंकि यही एक ऑप्शन था वहां से निकलकर भागने का। वह पूरी जोर लगा देती है, पर इस बात से अनजान की उसने जो हरकत की थी अब इन सबको और भी ज्यादा है राक्षस बन चुकी थी। तीनों ही उसकी तरफ देखते हैं। तभी अतुल बोलता है, लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, क्या करें इसका वीडियो अभी वायरल कर दें। ये सुनते ही विनय कराहते हुए बोला, नहीं वीडियो तो हम पूरा वायरल करेंगे जब तक कि इसका अच्छा खासा रेप ना कर दे। ये कह वह तीनों ही दौड़ जाते हैं। श्रुति जितना ही तेज दौड़ रही थी उससे भी तेज सामने वाले लड़के दौड़े जा रहे थे, क्योंकि अब उन पर खून सवार हो चुका था। अब वह श्रुति को किसी भी हाल में बचकर जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि यदि श्रुति यहाँ से बच गई तो उन सबकी खैर नहीं। श्रुति दौड़ते हुए खुद से कहती है, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मैं इतनी ज्यादा नादान कैसे हो सकती हूँ। ये बोलते हुए वह बेतहासा भागे जा रही थी। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है। तभी उसे सामने एक कार खड़ी हुई दिखती है। कार के सामने ही एक लंबा चौड़ा इंसान पैर कार से टिकाकर खड़ा था और उसके मुंह में इस समय सिगरेट थी जिससे धुआं उड़े जा रहा था।
अब श्रुति को बस एक ही उम्मीद दिखती है और वो दौड़कर उस इंसान के पास जाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ये जान से मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो। श्रुति जो अंधेरे में उस खड़े इंसान को डर के वजह से पहचान नहीं पा रही थी, बस उसे मदद के लिए भीख मांगे जा रही थी। वही वह इंसान कब से दूर से ही खड़ा उन सभी को देखे जा रहा था। वही तीनों लड़के जाकर खड़े हो जाते हैं सामने खड़े इंसान, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि उल्टी रोशनी पड़ने से सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। वह उस इंसान को देखते हुए बोले, देखो तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, ये लड़की मेरी है और यदि हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम्हें बता दूं, डीएम मेरा बाप है और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, पर हम तुझे इस दुनिया से जरूर मिटा देंगे। ये सुन वह इंसान कुछ नहीं बोलता। वह श्रुति डरकर उस इंसान का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे पता था कि वह यहाँ से दौड़कर बहुत दूर नहीं जा सकती है। आखिर कितना भागती वह यहाँ पर तो चोरी छुपाई हुई थी। वह उस इंसान को देखते हुए बोली, देखो प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज ये सब हैवान है, मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। वही उसकी हालत देख विनय बोला, देखो अगर हम तुम्हारे सामने एक और ऑप्शन देते हैं, हमें इस लड़की को हवाले करो और बीच में मत पड़ो, इसके बदले हम तुम्हें इस लड़की को युद्ध करने के बाद दे देंगे। ये सुनते ही उस आदमी के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वही श्रुति रिक्वेस्ट करते हुए उस आदमी से बोली, मुझे बचा लो प्लीज। श्रुति यह बोलती ही है तभी उस इंसान की आवाज आती है, तुम्हें बचाने के बदले मुझे क्या मिलेगा। श्रुति जो कुछ कहने वाली थी अचानक चुप हो जाती है और उसके मुंह से आवाज निकालता है, भैरू। और अगले ही पल वह अंधेरे में ही उस इंसान को जाकर कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। उसे यह आवाज ही काफी था भैरव की पहचान के लिए। वही वह सभी जो श्रुति को ऐसे देख रहे थे, अगले ही पर भैरव उसे गुस्से में दूर धकेल देता है, जिससे श्रुति जाकर नीचे गिरती है। श्रुति की यह हालत देखते ही तीनों लड़के भी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। तभी भैरव आगे बोला, मैंने पूछा मुझे क्या मिलेगा तुम्हें बचाने को। श्रुति के आंखों में आंसू गिर जाते हैं और वह भैरव को देख बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारा फर्ज है मुझे बचाना, तुम मुझे बचाओगे। ये सुन भैरव बोला, मैं होता कौन हूँ तुम्हें बचाने वाला। श्रुति जो भैरव के ऐसे सवाल जवाब से अब बेहद परेशान हो चुकी थी, उसने फिर से वही कहा, तुम हमारे परिवार के लिए काम करते हो और तुम हमारे नौकर हो, भूलो मत। श्रुति को पता था कि वह ये क्या बोल रही है। वह ये चीज अपने प्यार के लिए तो कभी नहीं बोल सकती थी, पर शायद अपने बचपने में उसे यही लग रहा था कि वह ऐसे रौब से वह भैरव से कहेगी, खुद को बचाने की बात कहेगी, क्योंकि भैरव की बातों से अब उसे डर सा लग रहा था क्योंकि भैरव ने उसके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। भैरव बोला, नौकर तो मैं तुम्हारा या तुम्हारे खानदान का नहीं हूँ, नौकर मैं सिर्फ अधिराज और उसकी माँ का हूँ, ना कि तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की, तो ये सौदा कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब श्रुति रोने लगती है और रोते हुए बोली, मैं भाई से कंप्लेंट करूंगी और तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। भैरव श्रुति के चेहरे को देख रहा था और उसे देख बोला, ठीक है कर लेना कंप्लेंट, मैं जा रहा हूँ। ये बोल वह कार के पास चला जाता है। वही श्रुति उसके पास दौड़कर जाती तभी पीछे से विनय उसे कसकर पकड़ लेता है और बोला, आज तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने वाला, आज तुझे मैं दिखाऊंगा कि औरत और आदमी में कितना अंतर है और एक मर्द को कभी भी उकसाना नहीं चाहिए। श्रुति उससे अपने हाथ छुड़वाने लगती है। तभी श्रुति भैरव को देख चिल्लाते हुए बोली, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मैं कसम खाती हूँ, पर तुम मुझे इन सभी से बचाओ प्लीज भैरव। भैरव कार में बैठते बैठते रुक जाता है। भैरव श्रुति को क्यों नहीं बचाता, उसे बचाने के लिए उसे किसी शर्त की जरूरत नहीं थी, पर श्रुति बचपने और अपनी जिद्दीपन में किस हद तक की बिगड़ी हुई थी और उसके उस हरकत में आज क्या से क्या होता अगर भैरव की नजर ना पड़ी होती। इस चीज का एहसास श्रुति को तो भैरव को दिलाना ही था, पर भैरव को बार बार नौकर कहकर श्रुति ने उसे बहुत ठेस पहुंचाई थी। तभी भैरव एक बार फिर से बोला, सोच लेना। ये सुन श्रुति बोली, सोच लिया। भैरव के आंखों में श्रुति के लिए गुस्सा था, वह भी हद से ज्यादा। तभी विनय बोला, देख यहाँ से चला जा, तू अकेला है और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगले ही पल के हाथ पर आकर कुछ जोर से लगता है। विनय देखा तो उसके हाथ में एक छोटी सी सुई जाकर लगी थी। उसके लगते ही विनय के हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। उसके ऐसा होते ही उसके हाथ श्रुति के हाथ को छोड़ देते हैं, जिससे श्रुति फ्री हो जाती है और वह दौड़कर भैरव के फिर से गले लग जाती है। तभी विनय की आवाज चीखों में बदल जाती है और बोला, ये तूने मेरे साथ क्या किया है, छोड़ो मुझे। तभी भैरव श्रुति को खुद से अलग करता है और सामने आता है। सामने आते ही गाड़ी की रोशनी से भैरव का चेहरा देख विनय डर से कांप जाता है। उसके बाप ने सीधे भैरव से दूर रहने की बात उसी समय कह दी थी। वह हकलाते हुए देखने लगता है। तभी भैरव बोला, तुझे उस दिन की वार्निंग याद नहीं थी जो तूने ये काम किया। ये सुनते ही विनय डरते हुए बोला, देख हम जा रहे हैं और हमें छोड़ दो, वरना हम इस लड़की के वीडियो को वायरल कर देंगे। वीडियो ये सुनते ही भैरव एक बार श्रुति को देखा जो डर से कांप और रो रही थी और सर झुकाए अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी अगले ही पल भैरव उससे बोला, वीडियो मुझे दो। ये सुनते ही शुभम बोला, हम तुझे नहीं देंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दे। ये सुनते ही यह बोल वह फोन पर एक वीडियो पर सोशल मीडिया पर डालने के लिए उसे पर हाथ रख देता है। ये होते ही भैरव बोला, ठीक है तुम सभी जा सकते हो। ये कह वह कदम पीछे ले लेता है। वही श्रुति रोने लगती है और बोली, प्लीज उनसे वह वीडियो ले लो।
पर वह सभी वहां से निकलने लगते हैं। विनय का एक हाथ पैरालाइज हो चुका था और विनय सभी को इशारा करता है वहां से जाने का, क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ से निकलना था, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ये सोच वह सभी भागते अगले ही पल सभी के सभी पैरों के बल धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उनके पैरों में सुइयां चुभी थी जिसे अगले ही पल वह नीचे गिर चुके थे। ये भैरव की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी, जिस मार्शल आर्ट के अलावा उसने ये चीज हमेशा से ही सीखी थी, कब किस इंसान को बिना पता लगे उन्हें अपने काबू में करना। उनके गिरते ही एक फोन जो छूट कर गिरता है, भैरव उस फोन को अपने हाथ में उठाता है और तभी सामने वहां पर कुछ लोग आते हैं। कुछ लोग के आते ही भैरव बोला, इन सभी की जान नहीं जानी चाहिए, इतना तड़पाना, क्योंकि उनकी जान पर हक मेरा है। ये बोल वह फोन को लेता है और अगले पल श्रुति को कार के अंदर धक्का दे देता है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वही सभी के सभी उन लड़कों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वही कार में श्रुति पूरे पसीने से लथपथ थी। उसकी बॉडी कांप रही थी क्योंकि भैरव की गाड़ी की स्पीड पल पल बढ़ती जा रहा था, क्योंकि उसके सामने एक वीडियो चल रही थी जिसे भैरव ने सामने फ्रंट पर रखा था और उस वीडियो को देखे जा रहा था और गाड़ी को चलाए जा रहा था। एपिसोड 342, रिमूव योर क्लॉथ। श्रुति भैरव पैशनेट किस। भैरव बेइज्जती। श्रुति भैरव जो श्रुति को उन सभी से तो बचा लेता है, पर श्रुति डर की हालत से हालत खराब हो चुकी थी। जब वह भैरव के चेहरे का रिएक्शन देखती है तो उसके आंखों में आंसू बारी डर से कान पे जा रही थी। उतना तो उसे माँ पापा से भी डर नहीं लगता था जितना उसे अधिराज और भैरव से डर लगता था। भैरव से डर लगने का एक रीजन ये भी था कि इस बारे में भैरव अधिराज को सब कुछ बता सकता है और इसमें वह चाहकर भी रोक नहीं पाएगी। वही भैरव की गाड़ी पर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसी हुई थी और वह गाड़ी तेजी से बस भगाए जा रहा था। उसके सामने वही वीडियो चल रही थी जो उस लड़के के मोबाइल में था। वही श्रुति शर्म से आंखें नीचे की थी। अचानक भैरव तेजी से ड्राइव करते हुए गाड़ी जोर से रोकता है। गाड़ी के रोकते ही श्रुति डर से चिक पड़ती है। भैरव गाड़ी से उस फोन को लेते हुए बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से श्रुति का हाथ पकड़ खींचकर उसे बाहर निकालता है। श्रुति यह अनजान जगह देख वह और भी ज्यादा डर जाती है। नॉर्मल समय में उसे तो भैरव के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना पसंद था, पर आज उसे भैरव के साथ नहीं रहना था। वह कहाँ छुप जाए वह इस बारे में बस सोचे जा रही थी। वही भैरव उसका हाथ पकड़ उसे लगभग घसीटते हुए उसे छोटे से फार्म हाउस के अंदर एंटर करता है और वह इस समय सोफे पर बैठा था और सामने खड़ी श्रुति बस सर झुकाए रोए जा रही थी। लगभग आधा घंटा हो गया पर अभी भी भैरव लगातार उस वीडियो को ही देखे जा रहा था। श्रुति से जब और नहीं सहा जाता तो वह बोली, प्लीज इसे मत देखो। श्रुति की अब जाकर आवाज निकलती है और श्रुति के बोलते ही भैरव की नजर श्रुति पर जाती है और वह उसे देखते हुए बोला, क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? भी तो ये कुछ देर में सोशल मीडिया पर सभी लोग देखने वाले थे, तो फिर मैं देख रहा हूं तो तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? ये सुनते ही श्रुति रोने लगती है और रोते हुए उसके पास एक कदम बढ़ाते हुए बोली, भैरव। इतना ही बोलती है कि भैरव चिल्ला कर बोला, आना मत मेरे पास। ये सुनते ही श्रुति डर से कांप जाती है। तभी भैरव बोला, किस किस ने तुम्हें किस किस तरह से छुआ है? ये सुनते हैं श्रुति आंसू भर आंखों से उसे देखते हुए ना में सिर हिलाती है। तभी भैरव एक फीकी मुस्कुराहट के साथ, कैसे करूं मैं तुम पर विश्वास? ये सुन श्रुति रोने लगती है और रोते हुए बोली, वो मैं। बात बीच में काटते हुए भैरव उसे देखते हुए बोला, रिमूव योर क्लॉथ। ये सुनते ही आंसू और हैरानी भरी आंखों से वह भैरव को देखी। तभी भैरव बोला, मैंने कहा ना रिमूव योर क्लॉथ। शायद तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आई तो तुम्हें हिंदी में बताता हूँ, कपड़े उतारो। ये बात भैरव शब्द को चबाते हुए बोला। ये सुनते ही श्रुति के हाथ अपने ही कपड़े पर कस जाते हैं। श्रुति की यह हाल देख भैरव उठकर खड़ा होता है और श्रुति के चारों तरफ घूमते हुए बोला, उन सभी के सामने तुम्हें कपड़े उतारने में शर्म नहीं आई, पर तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही है। ये कह वह जाकर चेयर पर बैठ जाता है। श्रुति को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई गर्म लोहा उसके कानों में डालकर पिघला रहा हो और वह खुद को समेट भी ना पा रही हो। तभी भैरव बोला, वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार करने के दावे करती हो ना, तो फिर मेरे सामने ये करने में तो तुम्हें शर्म नहीं आने चाहिए। ये सुनते ही श्रुति रोते हुए अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देखते ही भैरव चिल्ला कर बोला, मैंने कहा ना, मैंने जो कहा वह करो। तुम भूल गई मैं तुम्हें बचा कर लाया हूँ? भूल गई कि तुमने कहा था मैं जो कहूंगा वह तुम वह करोगी? यह सुनते ही श्रुति खालीपन आंखों से उसे देखती है, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कौन है, वह जिसे वह जानती थी या ये कोई अनजान इंसान, क्योंकि यह इंसान तो उसके पास जाने पर भी कभी उसे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और आज उसे बेपर्दा करना चाहता है। श्रुति के आंखों से आंसू भर जाते हैं। वही भैरव उसे देखते हुए बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर यह वीडियो मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी मॉम को भेजता हूँ। ये बोल वह फोन पर हाथ पकड़ता है तो श्रुति रोते हुए बोली, नहीं ऐसा मत करना। यह बोल वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। श्रुति जो उस दिन ऑटो से जा रही थी इस बात से अनजान कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और ऑटो वाला खुद उसे किसी और दिशा में घुमा चुका था। श्रुति कानों में ईयरफोन लगाए अपने में ही मस्त आंखें बंद कर गाना को गुनगुना रही थी। उसकी आंखें तब खुली जब वह ऑटो रुकता है। ऑटो रुकते ही वह बोली, बड़ा जल्दी बस स्टॉप आ गया भैया। ये बोलते हुए वह नजरें दौड़ाई तो कोई नहीं था और वह चारों तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ पर हैं? ये हमें तुमने कहाँ पर लाया है? ये बोल बस देखती है तो वह जंगल के रास्ते से होते हुए एक सुनसान जगह पर थी और यह जंगल थोड़ी सी ही आगे जाने के बाद में हाईवे आ जाता था। ये वही जगह थी जहाँ एक समय प्रीता और श्रुति दोनों ही फंसे हुए थे, क्योंकि इस जगह पर जल्दी गाड़ियां भी नहीं रुकती थी।
वह ऑटो वाला बोला, पर मैडम मुझे तो यही कहा गया था रोकने के लिए, ये कह वह उतर जाता है। श्रुति डर के मारे चारों तरफ देखती है तो सामने एक कार को रुकते देख वह कार की तरफ जाती, तभी उसमें से 3 लड़के बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकलते ही श्रुति देखी कि वह डीएम का लड़का विनय था। वह ये देख थोड़ी सी घबरा जाती है, पर फिर खुद को हिम्मत करते हुए बोली, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विनय कुछ बोलता, तभी शुभम बोला, क्या बात है मैडम, इतने सुनसान जगह में यदि किसी लड़की से कोई लड़का मिलने आए तो भला क्यों ही मिलने आता है? ये सुनते ही श्रुति डर सी जाती है। अगले ही पल विनय श्रुति के पास आते हुए बोला, तुझे पता है तूने मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया है। आज तक जिन भी लड़कियों को मैंने चाहा वह लड़कियां मुझे मिली। तेरे पास में थोड़ा सा बैठ क्या गया? तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो बस आज उसी का बदला लेने आया हूँ, वह भी सूद समेत वापस। अब श्रुति के आंखों में एक डर सा था, पर फिर भी वह पूरे गर्व से बोली, शायद तुम्हें उस दिन की सीख याद नहीं है, खुद के बाप को देखा नहीं जो डर कर काम रहा था। अपनी औकात में रहो, मुझे छूने की या परेशान करने की कोशिश भी मत करना। श्रुति सब बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि वह सामने वाले का गुस्सा और भड़का रही है। विनय बोला, सही कहा तूने, तेरे औकात को तो मैं अच्छे से जान चुका हूँ, पर मेरी औकात क्या है और तेरी खुद की क्या, वह तुझे मैं इसी में जगह दिखाऊंगा। ये बोलते हुए वह अचानक श्रुति को झटका से पड़कर वही अंदर खींचकर उसे ले जाता है। श्रुति खुद को छुड़ाने के नाकाम कोशिश करती है, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। अगले ही पल वह श्रुति को वहीं पर धकेल देता है। ये होते ही श्रुति उसे देखकर मारने को होती है, पर अगले ही पल दोनों उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। इतनी तेजी से पकड़ने पर श्रुति के हाथ पैर फूल से जाते हैं। तभी विनय उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, छूना क्या होता है ये तुझे हम आज ही बताएंगे। ये कह वह उसे गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, खूबसूरत तो तू बहुत है, पर आज के बाद तो तू कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। ये सुनते ही श्रुति डर से कांपने लगी और वह बोली, मुझे जाने दो, यहाँ से तुम सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पर विनय कहाँ रुकने वाला था। वह बोला, सुबह हम इसके कपड़े फाड़, इसे हम बताते हैं कि बेइज्जती क्या होती है। ये कह वह श्रुति के कपड़े को फाड़ता, तभी श्रुति रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं जो करूंगी, पर मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो। श्रुति बेबसी से उसे देख रही थी, उसे नहीं पता था उसे क्या करना है। वह भी इन तीनों से लड़ने के लिए वह क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह यहाँ से कैसे भागेगी उसे ये भी नहीं पता था, क्योंकि इन सभी के पास कार थी और एक ऑटो वाला जो खुद इन सभी से मिला हुआ था। श्रुति को अंदर ही अंदर तेज से चीख के रोने का मन कर रहा था। तभी अगले ही पल शुभम विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, विनय एक थप्पड़ ही तो मारा था, छोड़ देना, इसके साथ इतना भी बुरा नहीं करते हैं। ये बोल उसे आंख मार देता है और उसे धीरे से बोला, इस खूबसूरती के साथ खेल खेलने में अलग ही मजा आएगा। अंत में तो हमें इस लड़की को बर्बाद करना ही है, तो क्यों ना थोड़ा इससे खेला जाए, आखिर हमारे ग्रुप का ये रोल जो है। ये सुनते ही विनय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह उसे देखते हुए बोला, तेरे पास एक ऑप्शन है खुद को बचाने का। ये सुन श्रुति उसे देखती है तो विनय बोला, या तो तू खुद को हमारे हवाले कर, हम तेरे चिथड़े उड़ा देंगे, और दूसरा अगर तू चाहती है कि तू यहाँ से बचकर जाए तो तुझे हमारा एक काम करना होगा। ये सुन श्रुति उसे देखती है जैसे पूछ रही हो क्या करना होगा। वही विनय बोला, अपने कपड़े रिमूव। ये सुनते ही श्रुति आगे बढ़कर उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। उसके ऐसा करते ही विनय के गाल झुक जाते हैं और वह गुस्से से लाल आंखों से श्रुति के बालों को जोर से पकड़ते हुए बोला, तूने फिर से वही गलती की। यह बोल उसे देख बोला, अब हम तेरे साथ वही करेंगे, इसके लिए तूने मुझे उकसाया। ये बोल वह श्रुति के बालों को पकड़ उसके होठों को खुद के करीब करता श्रुति की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वह रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, पर मेरे साथ कुछ भी गलत मत करो। ये सुनते ही विनय मुस्कुराते उसे छोड़ दिया और बोला, चल दिया तुझे आखिरी मौका। श्रुति को नहीं पता था कि वह सभी उसके साथ खेल रहे हैं। श्रुति को तो बस यहाँ से बच के निकलना था। उसे पता था कि इन सभी के इरादे गंदे हैं और वह जो कहे अगर वह कर देगी तो ये सभी उसे छोड़ देंगे। तभी विनय बोला, मैंने कहा ना उतार कपड़े। ये सुनते ही श्रुति डर से अपने कैप्टे हाथों से अपने शर्ट के बटन को खोलने लगती है। शर्ट के बटन खोलते ही तीनों उसे देख हंसने लगते हैं। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से क्या करे। उसे बस इतना पता था कि वह जैसा सब कह रहे हैं वैसा करेगी तो ये सब उसे छोड़ देंगे। आखिर श्रुति के अंदर वो बचपना था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। शायद इन सभी की जगह पर आरू होती तो सबक सिखाती, ना कि इन सभी की बातों में आके ये करती। वह अपने शर्ट को खोल देती है। ये देख विनय बोला, मानना पड़ेगा तेरी बॉडी बेहद हसीन है। श्रुति रोते हुए बोली, मुझे जाने दो। ये सुनते ही विनय और सभी उसे ही देखने लगते हैं। तभी उसे कुछ ही देर बाद वह बोले, ठीक है तू जा सकती है। ये सुनते ही श्रुति को जैसे जान में जान आ जाती है। वह अगले ही पल शर्ट के बटन को बंद कर लेती है और उन सबको देखती है। तभी विनय बोला, अब जा यहाँ से। ये सुनते ही श्रुति दौड़ते हुए बाहर जाती है तो विनय पीछे से बोला, इसे छोड़ देना, जहाँ जाना है। ऑटो वाला हाँ में सिर हिलाता है तो श्रुति तुरंत वहां से बैठकर निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि इन कुछ ही देर में उसके साथ क्या कुछ हो गया था। वहीं ऑटो वाला पूरे रास्ते श्रुति को अजीब नजरों से देखे जा रहा था और हंसे जा रहा था। श्रुति की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह जब से घर पहुंची थी वह किससे कहे इस बारे में उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर घर में किसी से कहेगी तो लोग उसे कैरेक्टरलेस समझेंगे और लोग यही कहेंगे कि श्रुति की गलती है। शायद इसमें कुछ पूजा की भी गलती थी जो उसे हर समय बातों का इल्जाम देती रहती थी। ऐसे में उसे आरू का ख्याल आता है। अगले ही पल वह आरू को फोन लगाने के लिए उठाती, उससे पहले ही उसके फोन पर किसी का कॉल आता है।
कॉल आते ही वह अननोन नंबर देख उठाती है तो उधर से विनय की हंसने की आवाज आती है और हंसते हुए बोला, क्या डियर, जब से तुम्हें वैसे देखा है तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया है। ये सुनते ही श्रुति गुस्से में बोली, अपने जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारे प्रति अभी कंप्लेंट करने वाली हूँ। ये सुनते ही विनय हंसते हुए बोला, कंप्लेंट करना है कर लो, पर क्या हो जब तुम्हारे उस हसीन नजारे को जो हमने देखा वो पूरी दुनिया देखे। ये सुन श्रुति बोली, कहना क्या चाहते हो। ये सुनते ही विनय बोला, अपने एक बार व्हाट्सएप पर वीडियो को तो देख लो। ये सुनते ही श्रुति तुरंत उस वीडियो को देखता है तो वह हैरान हो जाती है, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। उस वीडियो में 3 लड़के थे जहां पर श्रुति खुद के ही कपड़े उन सभी के सामने उतार रही थी। यह नजारा एम्बैरेसिंग था, कोई भी देखे तो श्रुति को गलत ही समझेगा। ये देखते ही श्रुति फोन उठाते हुए बोली, तुम्हारे हिम्मत भी कैसे हुई ये सारी वीडियो बनाने की। दरअसल यह वीडियो को ऑटो वाला ही बनाया था जिसे विनय ने अच्छे खासे पैसे दिए हुए थे। तभी विनय बोला, कुछ नहीं दिए, बस तुमसे उसे दिन थप्पड़ का वसूली करने गया था पर तुमने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया, अब उस दूसरे थप्पड़ की वसूली करना है, बस वह वसूली कर दो फिर हम तुम्हें जाने देंगे और यह वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे राजावत खानदान की इज्जत उछालने में मुझे जरा भी समय नहीं लगेगा। श्रुति डर जाती है, श्रुति को पता था घर वाले उसे ही गलत समझेंगे। ये धारणा अपने मन में लिए श्रुति रोने लगती है। अगले ही पल वह बोली, तुम क्या चाहते हो। ये सुनते ही विनय बोला, ज्यादा कुछ नहीं, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। ये सुनते ही श्रुति अपने मुंह पर हाथ रोते हुए बोली, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही उसने बोला, तो ठीक है, इस वीडियो को बेचकर मैं अच्छी खासी पब्लिसिटी से पैसे अपने 10 लाख वसूल कर लेता हूँ। ये सुनते ही श्रुति चिल्लाते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं पैसे दूंगी। विनय श्रुति के बारे में अच्छे से जान चुका था कि वह दूसरों के बल पर अपना दम दिखाने वाली है, पर अंदर से वह उतनी ही ज्यादा मासूम है और उसकी मासूमियत से वह खेल रहा था। उसके बाद श्रुति ने अपनी मां के गहनों से ही 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की सोच ली थी, क्योंकि उसे पता था इतने अमाउंट वो किसी से नहीं मांग सकती, ना ही प्रियांशु से, नहीं आर से, और वह चाहकर भी उन दोनों से इस बारे में नहीं कह सकी, या कहा जाए इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है, क्योंकि डर से इंसान हर चीज के बारे में उलझ सा जाता है। और वही वीडियो इस समय भैरव के हाथ में था और भैरव भी वही कह रहा था जो वह सभी कह रहे थे, और भैरव के सामने ये सब अब उसे दर्द दे रहा था। भैरव श्रुति को चुप होते देख वह गुस्से में उसे खींचकर खड़ा करता है और अगले पल उसका चेहरा जोर से पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही श्रुति की चीख निकल जाती है। भैरव उसे कसकर गाल दबाते हुए बोला, तुम्हारे पास इतना भी दिमाग और बुद्धि नहीं है कि यदि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था तो तुम इस बारे में कुछ बता सको, या फिर तुम्हें ये सब करने और यह सब खेल खेलने में मजा आ रहा था। ये सुनते ही श्रुति आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और रोने लगती है। भैरव उसे फिर से धकेल देता है और सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हें पता है आज अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, तीनों के तीनों तुम्हें नोच देते। ये सुनते ही श्रुति अपने कानों पर हाथ रख लेती है। तभी भैरव बोला, पर तुम्हें बचाया तुम्हारे घर के नौकर ने, और यदि नौकर कोई काम करता है तो उसे इनाम दिया जाता है, पर तुमने तो मुझसे सौदा किया ना, तो चलो मेरा इनाम दो, रिमूव योर क्लॉथ। और तुम्हें तो थोड़ी सी भी शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि तुम उन सभी के सामने कपड़े रिमूव कर सकती हो, तो मेरे सामने क्यों नहीं। श्रुति का अब रोना बंद हो चुका था, वह खाली आंसू भरी आंखों से भैरव को देखने लगती है। भैरव बस उसे ही देखे जा रहा था। अगले ही पल श्रुति अपने सूट के दुपट्टे को हटा देती है और कांपते हाथों से अपनी सूट की चेन को खोलने लगती है। उसके ऐसा करने पर भी भैरव सिर्फ श्रुति को देखे जा रहा था। अगले ही पल श्रुति अपने सूट को अपने ऊपर से छोड़ देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। श्रुति शर्म से बस आंखें नीचे किए थी, जिसकी वजह उसने सिर्फ इस समय सलवार पेंट और इसमें ब्लैक इनरवियर में थी। वह अपने हाथों को अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि उस इनरवियर में उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। ये देखते ही भैरव बोला, अपने हाथ हटाओ। ये सुनते ही श्रुति उसे देखती है तो भैरव बोला, वीडियो में तो तुमने हाथ से खुद को कवर नहीं किया था। भैरव की एक एक बार श्रुति के कानों में जैसे दर्द दे रहा था। भैरव चिल्ला कर बोला, हाथ हटाओ अपना। ये सुनते ही श्रुति झटके से अपना हाथ हटा देती है। भैरव उसे ही एकटक देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट बीत जाता है। श्रुति दर्द भरी नजरों से भैरव को देखती है तो उसकी नजरों से नजर के मिलते ही श्रुति और भी ज्यादा कांप जाती है, क्योंकि भैरव उसकी ही बॉडी को देख रहा था। ये देख श्रुति खुद की बॉडी को अपने हाथों से कवर कर वहीं पर बिखर कर गिर जाती है और रोने लगती है। उसके ऐसे करने पर भैरव उठता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उठाते हुए बोला, मेरी 10 मिनट की नजरें खुद की बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर रही हो, और पिछले 24 घंटे से न जाने कितनी नजर तुम्हारे इसी बॉडी को देख रही थी। तुम्हें पता है ये चीज को फील करते ही मेरा गुस्सा कितना बढ़ रहा है। ये सुन श्रुति बस रोए जा रही थी। भैरव श्रुति का हाथ पर वैसे ही खींचकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। श्रुति ठंडे पानी के एहसास को करते हुए कांप जाती है। भैरव उसी के साथ उस शॉवर के नीचे खड़ा था, जैसे खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, और वह श्रुति को देखते हुए बोला, कपड़े रिमूव करो। ये सुनते ही अब श्रुति भैरव की अब बातों से हद से ज्यादा अब टूट चुकी थी। वह भैरव को देखते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनते ही भैरव उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो श्रुति दीवार से लग जाती है। दोनों के ही ऊपर शावर का पानी गिर रहा था तो भैरव बोला, क्यों, तुम्हें मैं उन 3 दरिंदों से बचाया तो इसका प्राइस तो मुझे मिलना चाहिए ना। ये सुन श्रुति गुस्से में बोली, उनमें और तुम्हारे में अंतर क्या है। ये सुनते ही भैरव बोला, तुम्हें बचाने की कीमत अदा कर रहा हूँ।
श्रुति आगे बढ़कर भैरव के एक गाल पर थप्पड़ लगाती है पर भैरव वैसे ही खड़ा रहता है। अगले पल उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगाती है। ऐसे ही ना जाने कितनी जोर जोर से थप्पड़ लगाते हुए जा रही थी और रोए और बोले जा रही थी, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। ये बोल उसे मारे जा रही थी। भैरव झटके से उसका हाथ पकड़ पीछे मरोड़ देता है और अगले ही पल श्रुति के बालों सहित पकड़ उसे खुद के करीब खींच आगे बढ़कर उसके होठों पर होंठ रख लेता है। ये होते ही श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही भैरव श्रुति को और खुद के करीब खींचते हुए वह उसके होठों पर दबाव बनाते हुए उसे किस करने लगता है। श्रुति को ये किस कम यह एक तरह का टॉर्चर लग रहा था। भैरव अपने सख्त हाथों को श्रुति की पतली सी खुली कमर पर रखता है और उसे अपने और करीब खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही श्रुति उसकी उस विशाल शरीर में जैसे छुप सी जाती है। बेहद पैशनेट और एग्रेसिव होकर भैरव किस करने लगता है। भैरव के दिल का क्या हाल था शायद श्रुति समझ भी नहीं पाएगी। जब से उसने श्रुति को किसी और के सामने इस तरह से देखा था तब से उसका खून खौल रहा था और खून इस लड़की पर भी खौल रहा था कि यह अब तक किसी को खबर क्यों नहीं की और वह उसे बस अपने तरह से पनिश कर रहा था। वही श्रुति 10 सेकंड की भी उसके एहसासों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।